माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विनम्रता नायाब है, आपका हास्य नायाब है। मैं बैठे बैठे आपकी बहुत सारी वीडियोस देखता हूं तो मुझे गीता का एक वक्तव्य याद आता है। जब योगेश्वर कृष्ण बोलते हैं तो महर्षि वेदव्यास जिन्होंने गीता को शब्द दिए, उन्होंने योगेश्वर कृष्ण की बॉडी लैंग्वेज को कैच किया और उसमें खास तौर से एक बात उन्होंने लिखी। जब भी कृष्ण बोलते हैं प्रहसन्निव भारत, वो प्रहसन्निव शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि युद्ध के मैदान में भी, घोर विपदा में भी, घोर विपत्ति में भी, प्रगाढ़ संकट में भी, बहुत संघर्ष में भी, किसी भी परिस्थिति में उनके चेहरे पर सिकन नहीं रहती और जब वो बोलते हैं तो हास्य की मुद्रा में ही होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको देखकर हमें वैसी मुख भंगिमा, वैसे जेस्चर याद हो पाते हैं। तो प्रहसन्निव नायाब सिंह मुख्यमंत्री हरियाणा को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए और आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच उनका स्वागत करते हुए उनसे निवेदन करता हूं अपना मनोगत प्रकट करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। आज मेरा ये परम सौभाग्य है आर्य प्रतिनिधि सभा महासम्मेलन हरियाणा में आप सब के बीच में मुझे आने का सौभाग्य। हमारे हरियाणा से ही गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनका जीवन एक खुली किताब है, जिन्होंने अपने जीवन में मानव कल्याण के हित में लगातार काम करते रहते हैं, ऐसे हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय आचार्य श्री देवव्रत जी, जिन्होंने शिक्षा के जगत में तो काम किया है, परंतु किसानों को भी एक नई दिशा देने का काम अगर किसी ने किया तो आचार्य देवव्रत जी ने किया है। अभी चर्चा भी हो रही थी इस परिसर के बारे में, परंतु जब से आचार्य देवव्रत जी ने इसको देखा, देखते ही देखते जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता और जिनका स्वार्थ सिर्फ जनता के हित होते हैं, ऐसे व्यक्ति कहीं पर भी जब बैठते हैं, किसी भी काम को हाथ में लेते हैं, उसका लाभ सर्वत्र समाज को मिलता है। मुझे खुशी है बताते हुए कि यही ये प्रांगण है, ये संस्था, ये गुरुकुल पवित्र भूमि। जब मैं यहाँ सांसद के रूप में काम कर रहा था तो मेरे पास पूरे देश से फोन आते थे। वो बोलते थे कि गुरुकुल में एडमिशन करा दो बच्चे का। आप इसकी प्रतिष्ठा देखिए, पूरे देश से। मैं ये बोलता था, मैं कहा भाई सिफारिश तो वहां चलेगी नहीं, आचार्य जी बैठे हैं, आपके बच्चे ने अगर कोई टेस्ट क्लियर कर लिया तो उसका एडमिशन हो जाएगा, कोई सिफारिश की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। एक ऐसी प्रतिष्ठा पूरे देश में इस गुरुकुल की वो बनी है। लालायित होते हैं हजारों की संख्या में माँ बाप कि हमारे बच्चे का एडमिशन यहाँ पर हो जाए।
किस प्रकार से इस गुरुकुल का विकास धीरे धीरे करके एक वट के वृक्ष में खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय हमारे आचार्य श्री देवव्रत जी ने इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज इस प्रतिनिधि सभा में हमारे हरियाणा आर्य सभा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष देशबंधु आर्य जी, आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री हरियाणा प्रदेश उमेद शर्मा जी और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रधान राजकुमार गर्ग जी, डायरेक्टर गुरुकुल कुरुक्षेत्र ब्रिगेडियर पी.के. शर्मा जी, हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की प्रिंसिपल महोदय सूबे प्रताप सिंह जी और हमारे इसी क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे आदरणीय सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुशील राणा जी, पेहवा से जिन्होंने चुनाव लड़ा, और इसी कुरुक्षेत्र के हमारे नेता जय भगवान शर्मा जी, सतपाल काम्बोज जी, देवेंद्र पाल आर्य जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, जो आज इस हमारे इस महासम्मेलन में आए हैं, जोगेंद्र खट्टर जी, राजेंद्र विद्यालंकर जी, रमेश शर्मा जी और अनिल जी, उपस्थित सभी आचार्यगण, सभी हमारे इस गुरुकुल के बच्चे और सभी हमारे भाई और बहनों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज मेरे लिए बड़ा शुभ दिन है। मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि में स्थापित इस गुरुकुल में आप सब आर्यजनों के बीच आया हूं। सबसे पहले मैं इस महान संस्था को नमन करता हूं। यहां आर्य महासम्मेलन का आयोजन आर्य समाज के प्रेरणा स्रोत महर्षि दयानंद जी के 200वें जयंती वर्ष में हो रहा है। मैं सभी आर्यजन को महर्षि दयानंद जी के 200वें जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस महासम्मेलन के आयोजन के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र और आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की भी सराहना करता हूं। मैं इस आयोजन में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए आर्य प्रतिनिधियों का स्वागत भी करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस 2 दिवसीय महासम्मेलन में जो गहन विचार मंथन होगा उससे सारी मानव जाति के कल्याण को एक नई दिशा मिलेगी। महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य भी यही था, सबको आर्य बनाने से उनका भाव यही था कि सभी अच्छे नागरिक बने। जब सब मानव आर्य होंगे तो ऊंच नीच, जात पात, वैर भाव आदि अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये महर्षि दयानंद जी की विचार थे, उनकी सोच थी। महर्षि दयानंद जी द्वारा 1875 में स्थापित आर्य समाज एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने धर्म, समाज और राष्ट्र
तीनों के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आर्य समाज ने उस समय सोए हुए देश को जगाकर देश और धर्म की रक्षा की, वैदिक आदर्शों और संस्कृति के प्रति निष्ठा जगाई। इसके अलावा जातिवाद का अंत करने, सबको पढ़ने का अधिकार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, छुआछूत को समाप्त करने का, गौ रक्षा आदि के लिए उल्लेखनीय भूमिका महर्षि दयानंद जी ने वो हमें एक मार्ग दिया है। जब भारत स्वतंत्र था तब महर्षि दयानंद ही थे जिन्होंने स्वराज की मिसाल जगाई थी। देश की आजादी के आंदोलन में आर्य समाज के अनेक महानुभावों ने महान योगदान किया था। इनमें स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर जी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान देशभक्तों की लंबी सूची है। अमर शहीद मदन लाल धिंगड़ा और शहीद आजम भगत सिंह जी जैसे नौजवानों के जीवन पर आर्य समाज की गहरी छाप थी। महर्षि दयानंद जी सामाजिक पतन को देश की पराधीनता का कारण मानते थे। सामाजिक पतन का कारण वेद की शिक्षा का अभाव था। इसी कारण उन्होंने वेदों के अनुसार शिक्षा के प्रचार, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और देश की स्वाधीनता के लिए एक साथ प्रयत्न, ये महर्षि दयानंद जी ने अपने कार्यकाल में लोगों के बीच में इस अलख को, इस चिराग को जगाते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। समाज में उन्होंने जागृति पैदा की, इसीलिए उन्हें सामाजिक चेतना का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारत की महान धरा वेदों, उपनिषदों की दिव्य परंपराओं से सारी दुनिया को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश हजारों सालों से दे रही है। अच्छे संस्कारों से युवा पीढ़ी प्रगति के शिखर पर पहुंचती है। आज युवाओं को सही दिशा का ज्ञान, अपने कर्तव्यों का बोध, अपनी संस्कृति धरोहर और उत्तरदायित्व उठाने की जानकारी होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। आर्य समाज की शिक्षाएं एवं चिंतन में वह ताकत है जिसमें हम यह कार्य कर सकते हैं। इस दिशा में आर्य प्रतिनिधि सभा रचनात्मक भूमिका निभा रही है। आर्य समाज के गुरुकुलों में युवाओं को देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठा और संस्कारवान बनाने में बड़ा योगदान है। आर्य समाज ने वेदों को पढ़ने और उनके मूल्यों को धारण करने की जो राह दिखाई है, उसके कारण जगत की सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक प्रगति हुई है। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इससे दुनिया में भारत की अमूल्य विरासत को पुनः सम्मान मिला है। हरियाणा में हमने योग एवं व्यायामशालाएं नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश के सभी गांवों और शहरों की बस्तियों में योगशालाएं स्थापित करने की हमारी बड़ी योजना है। मुझे खुशी है बताते हुए कि इस योग के माध्यम से जब हम गुरुकुल के बीच में आते हैं, उस पवित्र भूमि पर आते हैं, जो हमारे बच्चे हैं
जो यहाँ पर शिक्षा तो लेते हैं, परंतु योग के अंदर भी हमारे बच्चे नंबर 1 के ऊपर दिखाई देते हैं। ये ऐसे यहाँ पर अच्छी शिक्षा तो मिलती है, परंतु उसको अच्छे संस्कार भी रोपित यहाँ पर किए जाते हैं। मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ। महर्षि दयानंद जी ने सबसे ज्यादा स्त्री शिक्षा की वकालत की थी। आर्य समाज ने ही स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में प्रथम कन्या विद्यालय खोला था। आज भी आर्य संस्थाओं में लाखों बेटियों आज शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। यह कहा गया है कि वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं। वेद बिना मति नहीं, गाय बिना गति नहीं। गाय आदि काल से ही हमारे देश में पूजनीय रही है। हमने प्रदेश में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक बड़ा ही कठोर कानून लागू किया है। गौ संरक्षण के लिए सामाजिक चेतना भी लाने की जरूरत है। इस दिशा में भी आर्य पुत्र अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमने अभी पिछले दिनों गौ सम्मेलन पूरे हरियाणा प्रदेश का वो किया था और उसमें हमने गौ के लिए, उनके सुधार के लिए बहुत कई बड़ी घोषणाएं की थी, ताकि हमारी गौ माता बेसहारा ये सड़कों पर दिखाई न दे। और उसके लिए तो जो गौ माता से बनी हुई जो भी उससे निकलती हुई प्राकृतिक चीजें हमें मिलती हैं, उसका लाभ हम अपनी खेती के अंदर भी वो ले सकते हैं, जिसका एक बड़ा अभियान हमारे आदरणीय आचार्य देवव्रत जी ने उसको छेड़ रखा है। मुझे खुशी है क्योंकि आचार्य देवव्रत जी जिस भूमि से आते हैं, मैं आज हरियाणा प्रदेश के किसानों को यह अपील भी करना चाहूंगा कि आदरणीय आचार्य देवव्रत जी ने जहां हिमाचल के अंदर जाकर के लाखों किसानों को उनको प्रशिक्षित करके प्राकृतिक खेती की तरफ उसे ले जाने का काम किया है, और गुजरात के अंदर भी लाखों की संख्या में किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाने का जो काम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी ने किया है। और हम इस पेस्टिसाइड से, इस यूरिया डीएपी से जो तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं, उन बीमारियों से भी बचाने का काम आचार्य देवव्रत जी ने मजबूती से इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। और ये मिशन इसी गौ माता के गोबर और मूत्र से अलग उसको बना करके किसानों को उसकी पैदावार उतनी ही रखने का जो एक सूत्र दिया है, उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। मैं आज आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारियों से इस बात की भी अपील करूंगा कि इस प्राकृतिक खेती के अंदर भी हम आचार्य देवव्रत जी का जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर आदरणीय आचार्य देवव्रत जी के उस सूत्र का हमारे किसान लाभ उठा रहे हैं। हमारे हरियाणा के किसान उसको क्यों लाभ नहीं ले सकते? हम इसको प्रचार प्रसार करते हुए आदरणीय देवव्रत जी ने जो हमें मार्ग दिया है प्राकृतिक खेती का, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार की तरफ से जैसी भी आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, वो पूरी आवश्यकता करने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसको पूर्ण करने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति का महत्व आज पहले से भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है। इस प्रणाली में युवकों के चरित्र निर्माण और नैतिक गुणों के विकास पर विशेष बल
यहाँ पर दिया जाता है। सादगी और उच्च विचार इनके मूल आधार हैं। आर्य समाज के प्रगतिशील विचारों को आज फिर उसी संकल्प, निष्ठा और समर्पण के साथ गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचाने की जरूरत है, जिससे कि भारत आध्यात्मिक गुरु का अपना प्राचीन गौरव फिर से हासिल कर सके। हम हरियाणा में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए नए कदम हमारी सरकार उठा रही है। गुरुकुलों व संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में बदलाव करके गीता का सार 3री, 4थी और 5वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया है। स्वच्छता और योग को भी कक्षा 3री, 4थी और 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बना दिया गया है। नैतिक और मूल्यपरक शिक्षा को कक्षा 1 से 5 की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया है। आज जब हम महर्षि दयानंद जी की 2री जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो हमें वैसा ही देश और समाज बनाने का संकल्प लेना है जैसा महर्षि दयानंद जी चाहते थे। आज नई चुनौतियां और समस्याएं हमारे देश और समाज को कमजोर कर रही हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि चरित्र निर्माण के बिना राष्ट्र निर्माण अधूरा है। महर्षि दयानंद जी ने हमें आजादी के साथ साथ सदाचार, अच्छे विचारों और संस्कारों की महान विरासत दी है। आज उस परंपरा को आगे बढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आज भ्रष्टाचार, कदाचार, अपसंस्कृति, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और सिद्धांतहीनता गंभीर चुनौती आज हमारे सामने बन गई है। भाइयों, सोशल मीडिया, मोबाइल और अन्य तकनीकों के दुरुपयोग से नई पीढ़ी नैतिक मूल्यों से दूर होती जा रही है। इसके प्रति भी जागरूकता फैलाना ये हम सब के लिए जरूरी है। इसी तरह कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति अपराध, दहेज प्रथा, दिखावा, उपभोक्तावाद और भौतिकवाद से उपजी अनेक बुराइयां व कृतियां समाज को खोखला कर रही हैं। नैतिक मूल्यों का पतन देखकर गहरी पीड़ा होती है। देश को आज ऐसे आदर्श व्यक्तित्वों की जरूरत है जिनके कार्यों और सिद्धांतों को नई पीढ़ी अपना आदर्श मानकर उनका अनुसरण करे। आज हमें हर नागरिक में देश प्रेम का वह जज्बा भरना है जो कभी महर्षि दयानंद जी ने आजादी के लिए मर मिटने वालों में भरा था। हमें अपने बच्चों और युवाओं को ऐसी शिक्षा देनी है कि वे आधुनिकता की दौड़ में आगे निकलने के साथ साथ भारतीय दर्शन, सभ्यता और संस्कृति के उच्च मूल्यों को भी अपनाएं। ऐसा करके ही देश को चहुमुखी विकास की ओर हम ले जा सकते हैं। मेरा सभी आर्यजनों से आग्रह है कि आप महर्षि दयानंद जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुट जाएं। जो मार्ग, जो दिशा जो हमें महर्षि दयानंद जी दे करके गए हैं, उसको घर घर तक पहुंचाने का हम यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे। मैं इस महासम्मेलन में मुझे यहाँ पर आज आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आदरणीय आचार्य देवव्रत जी और आर्य प्रतिनिधि सभा का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अभी हमारा जो पर्वों का एक श्रृंखला भी थी, चाहे दीपावली का पर्व हो और चाहे भगवान विश्वकर्मा का दिवस हो
और भैया दूज का पर्व हो, और उसके बाद जो छठ मैया की बड़ा पर्व हमने मनाया है, और कल गोपाष्टमी का महापर्व था। जय, इन सब की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको यहाँ मुझे आप सब ने बुलाया है, मुझे आने का यहाँ गौरव मिला है। मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूं कि आप यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि के ऊपर पधारे हैं, जहाँ पर सर्व मानव जाति के लिए उन्होंने गीता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री के नाते, क्योंकि इस जिला का मैं विधायक भी हूं, और उस विधायक के नाते भी मैं आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता की, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद।